हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शनि प्रदोष व्रत के बारे में। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का व्रत होता है शनि प्रदोष व्रत, जो कि आज शनिवार है और प्रदोष का व्रत भी है, तो भगवान शिव के लिए समर्पित होता है और भगवान शनिदेव के लिए शनिवार का दिन समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की पूजा प्रदोष काल में करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे सभी पापों का नाश होता है। शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों और वर्तमान के जीवन के जो भी समस्त पापों का जो भी है ब्यौरा है, वो सब नाश होता है उसका। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से मनुष्य धर्म और पुण्य के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यह व्रत शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को भी कम करता है। तो मीन राशि वालों को, जिनको भी शनिदेव की कृपा चाहिए या शनि साढ़े साती लगे हैं, तो वो इस व्रत को जरूर से करें। जो लोग शनि की अशुभ दृष्टि से पीड़ित हैं, इस व्रत के पुण्य प्रताप से उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आती है और शांति का अनुभव होगा। शनि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति भी मिलती है और खास करके वे लोग जो ऋण से, मतलब जो कि बहुत सारे धन से पीड़ित हैं, जिनके लिए धन की कमी है और जिनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो ऋण और शत्रुओं से जो लोग परेशान हैं, वो लोग तो इस व्रत को जरूर से करें। उन्हें इस व्रत से बहुत ही हद तक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। जिनको ऋण दोष है और शत्रुओं का शत्रु दोष जिसको ज़्यादा है, जिनके शत्रु लगे हैं आगे पीछे और बहुत सा कर्ज चढ़ा हुआ है, वो लोग यदि ये व्रत करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके लिए आराम मिलेगा, आपके लिए मतलब मुक्ति मिल सकती है इन सब चीज़ों से। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे भगवान शिव और शनिदेव को समर्पित प्रदोष व्रत की कथा और मुहूर्त के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शनि प्रदोष व्रत के मुहूर्त के बारे में। तो साल का अंतिम प्रदोष, और जो कि पौष महीने के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत होगा, जो 28 दिसंबर शनिवार को दिन रहेगा। और इस दिन प्रदोष व्रत का समय रहेगा शाम को 5:06 से लेकर, मतलब 5 बजे से लेकर 6:30 तक, मतलब 6:30 बजे तक रहेगा इसका समय। और शाम की पूजा आप इस समय करके सच्चे मन से व्रत की कथा जरूर से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सुना देती हूँ शनि प्रदोष व्रत की, मतलब प्रदोष व्रत की कथा। तो काफ़ी हद तक आपको इन सब कथाओं को सुनने से आपको काफ़ी हद तक संकटों से मुक्ति मिल सकती है। अच्छा, शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा कुछ इस तरह है कि कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में सेठ जी रहा करते थे और वो सेठ जी घर में हर प्रकार से, हर तरह की सुख सुविधा से संपन्न थे। उनके पास अपार धन और संपत्ति था, लेकिन उनके यहाँ एक ही दुख का कारण था कि उनके यहाँ संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहा करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत किए, उपवास किए, लेकिन सफलता उनको नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। इसके बाद अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो कि ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का उनका इंतजार करने लगे। काफी देर बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बतलाने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए भी कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है कि हे रुद्रदेव शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। शिव शंकर जगत गुरु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। हे नीलकंठ सुरनर मुनि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। शशि मौली चंद्रशेखर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। उमाकांत सुधी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। उग्र रूप मन, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे मन को मोहने वाले चंद्रशेखर, लंबी जटाओं वाले, चंद्रमा को अपने सिर पे धारण करने वाले, हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। हे विश्वेश्वर प्रभु शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। साधु ने इस प्रकार वंदना करने का विधान सेठ और सेठानी को बताया और सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए वो लोग दोनों चल पड़े।
तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलजुल कर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्द ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ और सेठानी का घर खुशियों से भर गया। प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस कामना से ये व्रत करता है, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ उसकी वह मनोकामना पूर्ण अवश्य करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, दूसरी कथा सुनाने से पहले कि आपको बता दूं, भगवान भोलेनाथ महादेव, देवादिदेव महादेव औरतों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं, चाहे उनका शनि प्रदोष व्रत हो, चाहे 16 सोमवार का व्रत हो या नॉर्मल सोमवार का व्रत हो। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ महिलाओं की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। तो ये कुछ पौराणिक कथा हैं। तो ये कथा पौराणिक कथा है जिससे भगवान शिव और शनिदेव की कृपा आपको अवश्य ही मिलेगी और आपकी इच्छाएं जो भी है आपकी अवश्य ही पूरी होगी। आप सुनते हैं शनिदेव की पौराणिक कथा। तो कथा के अनुसार स्वर्ग के जो देवता लोग हैं, सभी लोग इन लोगों में सबसे बड़ा कौन है, ये प्रश्न सभी नवग्रहों के में वाद विवाद का कारण बना हुआ था। सभी देवी देवता और सभी जो ग्रह हैं ये सब भयंकर आपस में लड़ने लगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ये सब लोग जब निर्णय नहीं ले पाए तो सभी नवग्रह हैं जो देवराज इंद्र के पास गए कि इंद्र देवता ही इसका निर्णय करेंगे। अच्छा, इंद्रदेव इन सबको लड़ते हुए देखकर एकाग्रता से ये निर्णय ना कर सके। तब इंद्रदेव ने कहा, उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं, वही इस समय वहाँ के राजा हैं। इस प्रकार वहाँ पर हम चलेंगे और वो लोग वही निर्णय करेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। अब क्या था, सभी देवता सहित सभी नवग्रह देवता उज्जैनी नगरी पर जा पहुंचे, उनके महल में राजा के। वहां पर पहुंचकर प्रश्न यह पूछा। विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए मौन हो गए और परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के लिए माने जाते हैं और सभी एक से बढ़कर एक हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। सभी नवग्रहों में से किसी एक को भी छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। जिसको भी छोटा कहा वो अपने क्रोध से राजा का विनाश कर देता। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। राजा ने जितने भी 9 ग्रह होते हैं 9 प्रकार की धातुएं मंगवाई और उन 9 प्रकार की धातुओं से 9 प्रकार के सिंहासन तैयार करवाए और सभी को निमंत्रण दिया और अपने महल में बुलवाकर कहा, जो जिसका आसन है वो वहां बैठ जाए, जो सबसे लास्ट में बैठेगा वही ग्रह सबसे छोटा है। इसके बाद क्या था, सभी देवता बैठ गए और शनिदेव को लास्ट में लोहे का सिंहासन मिला, वो लास्ट में बैठे। तो शनिदेव को ये समझ में आया, शनिदेव को ये लगा कि हमारे लिए राजा ने उपहास किया है और मुझे सबसे छोटा ग्रह बताया है। तब क्या था, शनिदेव ने राजा को चेतावनी दी कि हे राजन, मैं तुमको बताता हूँ, हे विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर सकता हूँ। तब शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने रहते हैं हर राशि में, बृहस्पति 133 महीने रहते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा ग्रह हूँ जो किसी भी राशि पर 75 वर्ष अर्थात 7.5 महीने तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है, यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 लगने के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के साथ सभी देवी देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी ग्रह जो देवता थे वह सभी वहाँ से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े प्रकोप के साथ वहाँ से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे, लेकिन उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ ऐसे ही सुकून से दिन बीती रहे थे कि उधर शनिदेव अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन जब शनि की 7.5 लगी जब महाराज विक्रमादित्य को, तो क्या था, शनिदेव घोड़ों के व्यापारी के रूप धारण किया और राजा की नगरी में जा पहुंचे। और राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में जब व्यापारी के बारे में आने का समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा, क्योंकि घोड़े पालने का राजा शौकीन था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर
बहुत ही सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़े की चाल देखने के लिए राजा जब उस पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की तरह दौड़ता हुआ वन में तेजी से चला गया और उसके बाद राजा को वहां जाकर गिरा दिया जंगल में। अब राजा इधर उधर देखने लगा तो राजा ने जंगल में वो अश्व अपने आप लेकिन गायब भी हो गया। राजा ने अपने नगर लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से जब भूख और प्यास लगने लगी तो काफ़ी दूर भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा और पानी पी करके उसको अंगूठी दे दी। उसने राजा ने चरवाहे से रास्ता पूछा, लेकिन रास्ता जंगल में नहीं मिला। भटकते भटकते वह एक नगर में पहुंचा जहां एक व्यापारी था। वहां लोगों ने अच्छा सौदा किया। राजा से प्रसन्नतापूर्वक उस व्यापारी ने अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रण दिया उस राजा को। तो राजा चले गए वहाँ उसके साथ और अपना नाम उन्होंने कुछ और ही बताया था। अच्छा, वहीं पर एक खूंटी पर उसके यहाँ राजा व्यापारी के यहाँ हार लटका हुआ था। वह खूंटी अपने आप में ही वो राजा जहाँ बैठा था वो हार निगल गई। अब नाम लग गया राजा का कि राजा ने हार चुराया है। उस राजा के लिए वो उसी राजधानी में जहाँ गया था राजा, दूसरे राजा के पास वो व्यापारी ले गया और उसके हाथ पैर कटवा कर फेंकवा दिए उस राजा ने, क्योंकि उसको अपराधी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद वो मल्हार गाने लगा और एक जगह एक तलवारा निकला जो तेल निकालते हैं, वहाँ उस राजा को उठवाकर उसने कहा कि मुंह से अपने बैलों को हाँकता जाएगा। उसके बाद यही काम करने लगा। उसके बाद जब वो मल्हार गा रहा था तो वहाँ की रानी निकली। उस रानी की जो पुत्री थी, मतलब छोटी राजकुमारी थी, जो रानी थी राजा की पुत्री, राजपुत्री, तो उसको उसका गाना इतना पसंद आया कि उस राजकुमारी ने मन ही मन अपने पति होने का उसको मतलब वर्ण कर लिया। अब क्या था, अब वो दूसरे दिन अनशन पे बैठ गई कि मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। इसके बाद दूसरे दिन राजा ने उस जगह के राजा ने उसको बुला भेजा और रानी की शादी करवाई, मतलब अपनी पुत्री की शादी करवा दी उस राजा से जो बन के गया था, जो व्यापारी बन के गया था। उसके बाद उसकी शादी हुई और फिर शनिदेव ने रात में उस राजा को स्वप्न दिया कि देखा राजन, मैं ही हूँ जो तुम्हारे इतने दुखों का कारण है, क्योंकि मैं ही हूँ जो 7.5 साल तक किसी भी एक राशि में रहता हूँ और 2.5 साल का ढैया लगता है। तब राजा को समझ में आया और शनिदेव की कृपा से उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, जैसा आपने मुझे कष्ट दिया है ऐसा किसी और को मत दीजिएगा। और फिर शनिदेव ने अपनी कृपा से राजा के हाथ पैर जो दूसरे राजा ने कटवा के फेंक दिए थे उसके हाथ पैर वापस लौटा दिए। और फिर जब पता चला उस राजकुमारी को, जब उठे दूसरे दिन तो राजा ने देखा, अच्छा, ये दोनों देखकर अचंभित हो गए कि मेरे हाथ पैर वापस आ गए। उसकी पत्नी थी जो राजकुमारी थी वो भी अचंभित हो गई कि भाई इसके हाथ पैर आ गए वापस। इसके बाद राजकुमारी को वो अपंग राजा था जो जब वो सही सलामत मिला तो फिर राजकुमार ने अपना परिचय दिया कि मैं इस नगरी का राजकुमार हूँ और मैं विक्रमादित्य हूँ, राजा विक्रमादित्य की नगरी से आया हूँ और मैं ऐसा राजन हूँ। तब उसने पूरा अपना परिचय दिया। उसके बाद क्या था, फिर ये थी कथा। शनिदेव ने भी उसको अच्छा स्वाद चखा दिया अपनी हार का, पराजय का, अपमान का, और राजा को भी इन सब चीज़ों का ज्ञात हो गया। तब राजा ने विनय की कि हे प्रभु, आपने जैसा मुझे कष्ट दिया ऐसा किसी और को ना दें। तब शनिदेव उस पर प्रसन्न हुए और उसके हाथ पैर और उसका राजपाट सब कुछ वापस लौटा है। तो फ्रेंड्स, ये थी कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बम बम भोलेनाथ की जय, शनिदेव की हरि बोल।